नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यस्ते ट्रेडिंग एकेडमी की इस वीडियो में। मैं राजकुमार आज मैं आप लोगों के बीच मंडे को होने वाले ट्रेडिंग सीजन के बारे में चर्चा करने वाला हूं। और आज मैं ऑप्शन बायर के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, जिससे आपका अगर लॉस लगातार बढ़ता जा रहा है तो उस पर एक कंट्रोल मिल सके ऑप्शन बायर के लिए। तो समय न गवाते हुए अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी बेल आइकन को ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। अगर ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आए, पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके पास अगर कोई स्ट्रेटजी आपको लगती है, आपने बैक टेस्ट किया हुआ है, काफ़ी मेहनत किया हुआ है, तो मुझे जरूर शेयर कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, इस सेटअप को समझते हैं, इस ऑप्शन बायर की स्ट्रेटजी को समझते हैं। क्या क्या इसमें आपको ध्यान देना है, कौन सा रिस्क है, कौन सा रिवार्ड है, कितना आपका कैपिटल यूज करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये ऑप्शन बायर की स्ट्रेटजी काम करेगी सिर्फ बैंक और निफ्टी में, मात्र बैंक निफ्टी में ही ये काम करेगी। और आप चाहें तो निफ्टी में भी आजमाइश कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है इसका बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के लिए ये सेटअप है आपका। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले हमें जाना है टूल पे, हमें जाना है यहाँ पे। ये मेरा जीरोधा का प्लेटफॉर्म है जिस पे अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ से किसी भी मूविंग एवरेज, किसी भी इंडिकेटर को मैं सर्च कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सर्च करना है, क्या करना है, मूविंग एवरेज, एकदम सिंपल वाला मूविंग एवरेज, जिसको मैं सर्च करके दिखा दूं आपको। यहां से मैं जाता हूं और ये मैं हटा देता हूं अभी। तो यहां से हमें क्या सर्च करना है, मात्र मूविंग एवरेज। 2 बार क्लिक कर लेना है। ये 50 है, इसकी सेटिंग को हम कर देंगे 13 और फिर से जाना है यहीं पे, इसी मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है। अब ये जो सेटिंग आएगी इसको कर देंगे हम लोग 9 और कलर इसका अलग कर देते हैं। ये हो गया हमारा सेटअप। यानी कि मैं बता दूं कि ये हमारा मूविंग एवरेज है 13 का और ये हमारा मूविंग एवरेज है 9 का। ये 9 मूविंग एवरेज है और ये 13 है। हमें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपका ओवर ट्रेडिंग न बंद हो जाए तो बताइएगा। आपकी ओवर ट्रेडिंग सबसे पहले बंद होगी, भले ही आप शुरुआत में प्रॉफिटेबल न रह पाए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा लॉस बढ़ता जा रहा है, पहले इसको आप पेपर ट्रेड कर लीजिएगा, पेपर ट्रेड पे ऑब्जर्व कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप रियल ट्रेड में आइएगा। हमें करना क्या है, 9 मूविंग एवरेज और 13 मूविंग एवरेज को लगा लेना है। अब हमें नोटिस करना है टाइम फ्रेम क्या रहेगा हमारा, टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट का। लोग बताते हैं, लेकिन हमारे यहाँ टाइम फ्रेम रहने वाला है 10 मिनट का। 10 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। और जो हमारा सेटअप है वो सेटअप कैसे वर्क करेगा, क्या क्या इसके बारे में ध्यान देने वाली बात है, कितना स्टॉप लॉस होगा, क्या इसका टारगेट होगा, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमें वेट करना है 10 मिनट टाइम फ्रेम में। और यहाँ पे हमें सबसे पहले एवॉइड क्या करना है, 9:15 से लेके 9:45 तक हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको प्राइस एक्शन की समझ है, अगर आपको कैंडल की समझ है तो आप कर सकते हैं।
अगर नहीं समझ है तो नहीं करना है, अवॉइड करना है। 9:15 से लेके 9:45 तक कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर 9:45 तक यानी कि 30 मिनट की एक कैंडल इंडेक्स की, बैंक निफ्टी की ग्रीन बन जाती है, ग्रीन बन जाती है, तो आपको हमेशा ये सोच के चलना है कि मार्केट अब ये ऊपर की साइड ही जा सकता है। कब जाएगा? जब इसका हाई ब्रेक होगा तब। ये सब सेटअप के बाहर है, ये मैं बता रहा हूं। अब अगर 30 मिनट की एक कैंडल रेड बन जाती है तो आपका सेटअप हमेशा तैयारी कर लेगा कि मार्केट का अगर लो कटा तो मार्केट डाउन जाने वाला है। बस ये दो चीजें करनी है आपको, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में जब तक आप इंतजार नहीं करोगे तब तक आप पैसा नहीं बना पाओगे। कहीं न कहीं से हमेशा आपका नुकसान बढ़ता ही जाएगा। तो ऑप्शन बाइंग का मतलब, जैसे एक तालाब के किनारे देखेंगे आप खड़े होके, तो तालाब में बकुला घूमता रहता है मछली पकड़ने के लिए। तो चुपचाप एक जगह स्थिर रहता है। जैसे उसके नजदीक कोई मछली आती है, चाहे उसे दिन भर बीत जाए, वो खड़ा रहेगा। जैसे आती है एक झटके में उठा लेता है। सेम ऑप्शन बायर अगर आप हैं, बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं, बिगिनर हैं, आज आपका माइंड चेंज होने वाला है। हमें क्या करना है कि मार्केट में मान लीजिए गिरावट होती चली आ रही है, मान के चलते हैं कि ऐसे मार्केट गिरते हुए नीचे आ रहा है। 4 रेड कैंडल होना अनिवार्य है। अगर 4 रेड कैंडल के बाद 10 मिनट की कोई कैंडल इस प्रकार से बन जाती है, जो कि 13 मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज कर जाए, 13 मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज कर जाए, तो हमें इस कैंडल को एब्जॉर्ब करना है तुरंत से तुरंत। ये कैंडल 13 मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज कर दिया है और यहां से क्रॉस ओवर भी हो रहा है, यानी कि 9 मूविंग एवरेज 13 मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस कर रहा है। अब यहां से मुझे ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देखने को मिल सकता है। अभी मिला नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। हमारी एंट्री कब होगी, स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके बारे में सीख लीजिए, समझ लीजिए। मैं फिर लाइव में दिखाऊंगा, भी जल्दी के हाल ही के कंडीशन को मैं दिखाऊंगा कि अगर ऐसा किया गया होता तो क्या होता। तो हमें क्या करना है, हमें इस ग्रीन कैंडल जो कि 13 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज की है, इसको एक लाइन द्वारा मार्क कर लेना है ऐसे, और इसके लो को मार्क कर लेना है ऐसे। अब आता है समय कि हमारी एंट्री कब होगी, कहां होगी, कौन सा प्रीमियम बाय करेंगे। अगर बैंक निफ्टी आप ट्रेड कर रहे हैं, वो भी 15 तारीख के बाद कर रहे हैं, तो आपको 200 रुपए वाला प्रीमियम पकड़ना है। ध्यान समझिएगा, अगर आप बैंक निफ्टी में बाय कर रहे हैं, ऑप्शन बाय कर रहे हैं, सी बाय करना चाहते हैं, तो 200 रुपए वाला प्रीमियम पकड़ना है। अगर 15 दिन बीत चुका है तो, और 10 दिन ही बचा है इस तारीख को, तो अगर यही चीज 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में बाइंग कर रहे हैं, तो आपको 350 वाला बाइंग करना है। अगर ये 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में आप ट्रेड करते हैं, तो 350 का जो प्रीमियम होगा, 350 के आसपास, यानी कि 300 के ऊपर का और 50 के अंदर का जो भी प्रीमियम होगा उसे बाय करना है। और मान लीजिए, क्योंकि वजह क्या होती है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथली होती है, और जब शुरुआत में नया महीना शुरू होता है ना, इसके प्रीमियम महंगे होते हैं। हमें बहुत वो नहीं करना है, हमें इस ट्रेड में घुसना है और निकलना है, मोमेंटम को कैच करना है और निकल जाना है। तो 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में अगर आप बाइंग करते हैं, सी बाइंग करते हैं या पी बाइंग करते हैं, तो 350 रुपए वाला प्रीमियम आसपास का। अब अगर 15 दिन बीत चुका है, उसके बाद बाई करते हैं, तो 200 रुपए वाला। इसके ऊपर का नहीं बाय करना, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि अभी आप बिगिनर हैं, ऑप्शन में काफ़ी कुछ नुकसान कर चुके हैं, छोटे से अमाउंट से फिर से अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। आगे बताता हूँ मैं, आप चेक कर लीजिएगा।
तो हमें मार्क करना है। जैसे मान लीजिए इसकी प्राइस मैं मान के चलता हूँ कि इसका हाई 200 रुपये का है। प्रीमियम के चार्ट पे लगाना है। जैसे मान लीजिए 56,200 का पी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका ही 189 रुपये पे है इसमें। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि 189 रुपया इसकी कीमत है। 200 को हटा देता हूँ। मान लीजिए 189 रुपया ही इसकी कीमत है। इसका हाई 189 का है और इसका लो 130 का है। तो कितने पॉइंट का डिफरेंस है ये आपको कैलकुलेशन तुरंत करना होगा। जब 15 मिनट का टाइम, 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहेगा ना, तो आपके पास समय ही समय होगा सोचने के लिए, समझने के लिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट को अवॉइड कर दीजिए। बहुत आप करके देख चुके होंगे, उसको अवॉइड कीजिए, इसके बारे में समझिए। अगर वीडियो सब लंबा होता जा रहा है, ना समझ में आए तो रिवाइज करके देख लीजिए। 189 रुपये का मान के चलते हैं कि इस कैंडल का हाई है और 130 रुपया इस कैंडल का लो है। डिफरेंस कितने का आ रहा है? लगभग 59 रुपये का, 60 मान चलते हैं, तो 60 पॉइंट का डिफरेंस है। अब हमें क्या करना है? इस 60 पॉइंट को 1.5 गुना करना है। जितना भी डिफरेंस होगा उसका 1.5 गुना, चाहे तो 1 गुना के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन 1.5 गुना तक बैठना है आप। और वो 2 गुना 3 गुना भी जाता है। यानी कि रिस्क रिवार्ड रेशियो इसका 1 के अनुपात में 1.5 का। तो मैं सजेस्ट करता हूँ जबकि ये जाता है 1.2, 1.3, क्योंकि मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ अभी के अभी। तो क्या करना है? हमारा एंट्री पॉइंट होगा 190 पे नहीं, 191 पे नहीं, 3 पॉइंट कटने के बाद। अगर 3 पॉइंट 192 पहुंची यहाँ पे कोई कैंडल ऐसे निकलना शुरू की, तो 192 जैसे पहुंचा, हमारी एंट्री बन गई। हमारी एंट्री बन गई सीधा सीधा, हम एंट्री बाय कर लिए। बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग सी की हमारी हो गई। स्टॉप लॉस हमारा इसके लो का होगा, 2-3 पॉइंट बफरिंग देके। यहाँ पे आप लो का स्टॉप लॉस लीजिएगा और टारगेट, क्योंकि यही डिसाइड लोग नहीं कर पाते कहाँ तक जाएगा। तो पहले बता दिए 60 का 1.5 गुना कर लीजिएगा, यानी कि 90 पॉइंट। 189 के बाद आप 90 पॉइंट को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 280 नियर अबाउट टारगेट होगा हमारा, 280 रुपए का। ये आपका रिस्क रिवार्ड है। स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करना है। जब आप 10 मिनट टाइम फ्रेम लगाएंगे तो आपके पास समय ही समय होगा, कैंडल स्लो बनेगी। दिन में 1 ट्रेड या 2 ट्रेड मिलेगा, इसके ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको इंतजार करना आ जाएगा तब तक, और आप गंवाना बंद कर देंगे। पहले महीने ब्रेक इवन पे रहेंगे, दूसरे महीने से कुछ न कुछ पैसा बनाना शुरू कर देंगे। इसके मैं लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा। और ये सी में भी काम करेगा, पी में भी काम करेगा, सेम कंसेप्ट यही होगा। 6-9 हमें क्या करना है? प्रीमियम का चार्ट लगाना है। बैंक निफ्टी को भूल जाना है। 9:15 से 9:45 तक एकदम से अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद जाके हमें प्रीमियम का चार्ट लगा लेना है। 200 रुपये के आसपास तक का सी, 200 रुपये के आसपास तक का पी। अगर 15 तारीख के बाद ट्रेड कर रहे हैं तो, और 15 तारीख के पहले ट्रेड कर रहे हैं तो 350 रुपये वाला प्रीमियम। ध्यान से समझिएगा, 1 से 15 के बीच में कर रहे हैं, महीने का नए शुरुआत हुई है, 350 वाला प्रीमियम। 15 से लेकर उसके बाद ट्रेड कर रहे हैं तो 200 रुपये वाला प्रीमियम। बस इसके ऊपर नहीं करना है, क्योंकि आप एक बिगिनर हैं। एकदम बैक टेस्ट किया हुआ सारा सेटअप है। उसके बाद जैसे ही आपका ये टारगेट हिट होता है, आप कोई भी मतलब मत रखिएगा। अगर आपको यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आता है तो इंतजार कीजिएगा, अन्यथा टारगेट से निकल जाइए। एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, बैंक निफ्टी का चार्ट, प्रीमियम का चार्ट लगाना है। पहले इंडेक्स में हम क्या करेंगे? 9:15 से 9:45 डिवाइड कर देंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। 9:45 के बाद देखेंगे लो कटा कि हाई कटा, यानी ग्रीन कैंडल बनी कि रेड कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल बनी अगर हाई कटा तो हम तुरंत यहाँ प्रीमियम का चार्ट लगाएंगे, वहाँ पे 10 मिनट टाइम फ्रेम लगाएंगे। अगर हमारी एंट्री बन रही है तो हाई पे एंट्री करेंगे। एक कैंडल का, सिंगल कैंडल का असर लेंगे बस।
और 1.5 कैंडल का टारगेट है। एकदम सीधा सिंपल सी भाषा में कितनी बड़ी कैंडल है, इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस, इस कैंडल को 1.5 गुना जोड़ दिया जाए, इसका टारगेट, बस खत्म। दिन में 1 ट्रेड कीजिए, 2 ट्रेड कीजिए, इसके ऊपर ट्रेड मत कीजिए, अवॉइड कीजिए, कैसे पैसा नहीं बनेगा। तो चलिए, मुझे लगता है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, तो इसको हटाते हैं। अब चलते हैं हम लाइव चार्ट पे, आपको दिखाते हैं। अगर 10 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग बैठे रहे होते इस दिन, 56,700 का सी मैं मार्क कर दिया हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं। अब 2 चीज मैं आपको पहले निगेटिव पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। निगेटिव पॉइंट क्या है? 10 मिनट टाइम फ्रेम है, 4 रेड कैंडल होनी चाहिए, काफी रेड कैंडल के बाद ये बना। इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, मैंने क्या कहा, 3 पॉइंट से, प्रीमियम के चार्ट में 3 पॉइंट से हाई ब्रेक होना चाहिए, 3 पॉइंट से हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसको मैं वाइट कर दी, हाई नहीं कटा, वापस आगे मार्केट कोई बात नहीं। यहाँ पे देखेंगे आप, ये मार्क कर लिया हम 462 रुपये हाई से, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये हाई हो गया इसका, एक लाइन ड्रा करेंगे कैसे, यहाँ पे एक लाइन लग गई ऐसे 463 पे, इनकी लो का स्टॉप लॉस ऐसे 432, 30 पॉइंट का अंतर लगभग। अब 30 पॉइंट को 1.5 गुना करेंगे तो कितना हो गया, 45 पॉइंट, 1 गुना हमारा लगभग ये हो गया, 1.5 गुना लगभग हमारा ये हो गया। इस प्रकार से आपको ट्रेड करना है। अब इस सेटअप को अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर इससे बढ़िया कोई सेटअप आपके पास है तो आप वहाँ पर कमेंट करके मुझे बताइए कि सर मेरे पास इससे बढ़िया तगड़ा सेटअप है और मैं आपको देना चाहता हूँ, आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, तो मैं अपने वीडियो में उसको भी डिस्कशन करूँगा। लेकिन देखिए, एक ट्रेड ये हो गया, आपका निकल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही कैंडल हाई ऊपर क्लोज की, यहाँ पे एंट्री बन गई, यहाँ का स्टॉप लॉस बना और सिर्फ 1.5 गुना, 1 गुना हमारा ये हो गया, 1.5 गुना हमारा यही पर निकल गए। मैं उससे मतलब नहीं हूँ, कुछ नहीं मतलब, आप समझ गए। यहाँ पे मैंने निगेटिव पॉइंट दिखाया है कि हाई नहीं ब्रेक हुआ, इसलिए एंट्री नहीं बनी। एकदम सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। अगर आप लोगों को ये सेटअप पसंद आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं बताऊंगा कि इतना लंबा मूव कैसे कवर करते हैं। उसका भी ट्रिक है, कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं। तो चलिए मैं अब दिखाता हूं आपको पीई में। ये तो सी का हो गया, अब पीई देख लीजिए। 15 मिनट का मैंने क्या कहा था कि 9:15 से लेके 9:45 तक आप अवॉइड करेंगे। जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट हुआ, देखिए यहाँ पे 13 मूविंग एवरेज के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई थी। यहाँ पे इसके हाई को चिन्हित कर लेंगे हम, ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया। अब इसका 1.5 गुना, 1 गुना लगभग हमारा ये आता है, 1.5 गुना लगभग हमारा यहाँ तक आएगा। तो यहाँ तक आप राइट कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा ट्रेड आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, ये कैंडल जैसे ही 13 मूविंग एवरेज ऊपर जाके क्लोज की, उसके बाद इसके हाई पे एंट्री बनी, 1.5 गुने का टारगेट है। तो जा रहा है 2 गुना 3 गुना, 2 गुना 3 गुना ये सेटअप जाएगा। लेकिन 1.5 गुना तक आपके पास मजबूती वाला रहेगा कि नहीं, हम 1.5 गुना तक जाना है उसको। ऐसा 10 में 7-8 बार होगा। अगर ये सेटअप बना, जितना मैंने बताया है, 4 रेड कैंडल के बाद अगर सेटअप बना, ऐसा सिचुएशन आया, तो ये अधिकांशतः जाता है। आप लोग बैक टेस्ट कर लीजिएगा, पेपर ट्रेड कर लीजिएगा, तब जाके आजमाइएगा। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है। बाकी ये सेटअप आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।